टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 आज शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1 में आप लोग को बेसिक कंसेप्ट बताया गया है। पार्ट 2 में जो है आप लोग को 15 तक क्वेश्चन जो है वो आर एस अग्रवाल नवीन अंकगणित का बता दिया गया है। उसके आगे का जो क्वेश्चन है वो आपको पार्ट 3 में बताया जा रहा है। एक और पार्ट में इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पाइप और टंकी से संबंधित प्रश्न पे आएंगे। इस पे आर एस अग्रवाल नवीन अंक गणित के जितने भी चैप्टर हैं उसके जो मेजर चैप्टर हैं उसके सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अवेलेबल कराए जा रहे हैं, जिसमें आप सभी को परसेंटेज का क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पूर्ण रूप से कंप्लीट करा दिया गया है। मेजर चैप्टर में टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न आते हैं, तो ये भी आपका अब कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यानी 6 आपके मेजर चैप्टर अभी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आगे जो भी चैप्टर होगा उसका सीरीज शुरू किया जाएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 15 दिनों के लिए एक श्रमिक का औसत वेतन 95 रुपया प्रतिदिन है। पहले 7 दिनों के दौरान उनका औसत वेतन 92 रुपया प्रतिदिन है और पिछले 7 दिनों के दौरान औसत वेतन 97 रुपया प्रतिदिन है। 8वें दिन उसकी मजदूरी क्या थी? तो टोटल 15 दिनों का जो है वो वेतन का योगफल कितना हो गया? तो 95 औसत है और 15 दिन है, तो 15 में 95 से गुना कर दिए 1425। अब फर्स्ट 7 डेज और लास्ट 7 डेज यानी 14 डेज का सम निकाल लेंगे। तो 7 में 92 से गुना करेंगे और 7 में 97 से गुना करेंगे और दोनों का सम करेंगे। तो 7 तो कॉमन है, तो यानी फर्स्ट 7 डेज और लास्ट 7 डेज यानी 14 डेज का जो है वो वेतन का जो योगफल होगा वो हो जाएगा 7 इंटू फर्स्ट एवरेज 92 प्लस सेकेंड एवरेज 97, यानी 7 इंटू 189। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह आ रहा है 1323 रुपया। यानी अब 8वें दिन का वेतन क्या करना है, निकालना है। तो वेजेस फॉर 8th डे यानी 8वें दिन का जो वेतन होगा वो किसके बराबर होगा? तो 1425 में से 1323 घटा लेंगे और घटाने के बाद यह टर्म कितना आ रहा है, 102 रुपया। तो आंसर क्या हो गया, 102 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 आदमी एक काम को 56 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 28 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो फार्मूला आपको बताए हैं, M1D1 इज इक्वल टू M2D2, यानी 12 गुने 56 बराबर 28 गुने D2। तो 28 दुना 56 यानी कितने दिन हो गए, 24 दिन, 24 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 15 पुरुष तथा 16 महिलाएं किसी काम को एक साथ 6 दिन में करते हैं। यदि 12 महिलाएं उसी काम को 32 दिन में करती हैं तो उसी काम को 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, 15 पुरुष तथा 16 महिलाएं 6 दिन में करती हैं, 12 महिलाएं 32 दिन में करती हैं, तो 16 महिलाएं कितना दिन में करती हैं, इसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो 12 महिलाएं 32 दिन में करती हैं तो 16 महिला कितना दिन में करेंगी, यानी 16 महिला द्वारा लिया गया समय 24 दिन है। अब 15 पुरुष और 16 महिला मिलकर 6 दिन में काम करते हैं, तो यानी 15 पुरुष द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, 15 पुरुष और 16 महिलाएं यानी दोनों मिलके, तो मान लेंगे 15 पुरुष जो है वो कुछ काम करते हैं, इसको ए यूनिट मान ले रहे हैं, आज 16 महिला को बी यूनिट मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 6 दिन में काम करते हैं
और बी जो है वो 24 दिन में काम करता है, तो कितना यूनिट काम करना है? 24 यूनिट काम करना है। तो 6 से 4 जा 24, 1 जा, यानी ए जो है वो कितना समय ले रहा है? तो 24, तो 4 यूनिट दोनों मिल के 1 यूनिट बी अकेले, तो 4 में से 1 घट गया 3, यानी 8 डेज। यानी 15 पुरुष जो है वो 8 दिन में काम करते हैं, तो 10 पुरुष कितना दिन में काम करेंगे? अब इसे सोल्व करते हैं। 5 3 जा, 5 2 जा, 2 4 जा, यानी x इज इक्वल टू 12 डेज। तो 12 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 8 आदमी किसी कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 12 आदमी कितने घंटे में पूरा करेंगे? तो 8 आदमी 24 घंटे में काम करते हैं, M1 D1, तो 12 आदमी M2 और D2 कितने घंटे में काम करेंगे? 12 दूना 24, यानी क्या हो गया? 16 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ए, बी और सी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी से दोगुनी तेजी से और सी से तिगुनी तेजी से कार्य कर सकता है, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, ए है, बी है और सी है। ए जो है बी से दोगुना काम करता है और सी से तिगुना काम करता है। तो मान लेंगे अगर सी 2 काम करता है तो ए इससे तिगुना काम करेगा, यानी 6 काम करेगा। यानी यह 2 यूनिट काम करता है तो ए जो है वो 6 यूनिट काम करेगा। और ए जो है बी से दोगुना है तो बी कितना हो जाएगा? 3 यूनिट, तभी ना इसका दोगुना कितना होगा? 6 यूनिट। यानी यह 2 यूनिट कार्य करता है, या 3 यूनिट कार्य करता है, या 6 यूनिट कार्य करता है। तो 6 दिन में टोटल कितना काम हुआ? तो एक दिन में 6, 3 9 और 2 11, यानी एक दिन में 11 कार्य हुआ। तो 6 दिन में टोटल 66 यूनिट वर्क हो गया। अब कह रहा है जी नहीं, इस पूरे 66 यूनिट वर्क को सी को अकेले करना है। तो सी जो है वो पर डे 2 यूनिट वर्क करता है, तो 66 यूनिट वर्क करना है तो 2 से भाग कर देंगे, यानी कितना समय लगेगा? 33 डेज। तो आंसर क्या हो गया? 33 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 10 पुरुष एक प्रोजेक्ट को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 बच्चे उसी प्रोजेक्ट को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और 8 महिलाएं उसी प्रोजेक्ट को 20 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 5 पुरुषों और 12 बच्चों ने परियोजनाओं पर काम करना शुरू किया। 4 दिनों के बाद 8 बच्चों को 4 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो शेष परियोजना कितने दिनों में पूरी हो जाएगी? चलिए सबका पहले रेशियो निकाल लेंगे। 10 पुरुष एक प्रोजेक्ट को 12 दिन में पूरा करते हैं, यानी 10 पुरुष जो है वो कितना दिन में करते हैं? 12 दिन में। उसके बाद 12 बच्चे 16 दिन में करते हैं, तो 12 बच्चे 16 दिन में करते हैं। फिर उसके बाद 8 महिलाएं 20 दिन में पूरा करती हैं, यानी 8 महिलाएं जो हैं वो 20 दिन में पूरा करती हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 8 से सब डिवाइड होने वाला है, तो ये हो जाएगा 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1.5, 8 2 जा 8 1 जा, यानी ये टर्म आपका आ गया 15 पुरुष बराबर 24 बच्चे बराबर 20 महिलाएं। 15 पुरुष बराबर 24 बच्चे बराबर 20 महिलाएं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है क्या कि 5 पुरुषों और 12 बच्चों ने परियोजनाओं पर काम शुरू किया। यानी ध्यान दीजिए, 5 पुरुषों और 12 बच्चों ने परियोजनाओं पे क्या किया? परियोजना पर काम करना शुरू किया। यदि 4 दिन के बाद, यानी ये काम किए 4 दिन, ठीक है।
अब 4 दिन के बाद जो है उसमें से 8 बच्चों को 4 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। यानी ध्यान दीजिएगा, यानी पुरुष 5 ही हैं। अब 12 बच्चे हैं तो इसमें से 8 बच्चे हट गए, यानी 4 बच्चे बचे। और 8 जो बच्चे हटे उनके जगह पे 4 महिलाओं को कार्य में सम्मिलित कर लिया गया। अब ये कितने दिन तक काम किए ये पता नहीं है, उसी को निकालना है। तो मान लेंगे कि ये जो है वो 1 दिन तक काम किए। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी 5 पुरुष और 12 में से 8 बच्चे निकल गए, उनके जगह पे 4 महिलाएं और 4 बच्चे कितना दिन तक, 1 दिन तक काम किए। अब ध्यान दीजिए, तो टोटल काम यानी टोटल यूनिट, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सबको किसी एक टर्म में कन्वर्ट कीजिए, या तो मेल में कन्वर्ट कीजिए या फीमेल में कन्वर्ट कीजिए या बच्चों में कन्वर्ट कीजिए। तो हम लोग मेल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो मेल वाला यूनिट क्या है, 10m गुने 12, तो क्या ले लेंगे 10m गुने 12 टोटल काम का। अब सोल्व करते हैं बालक। चलिए 5 पुरुष अब प्लस यहाँ पे 12 बच्चे हैं, तो 24 बच्चा के बराबर 15 पुरुष, तो 12 बच्चा के बराबर कितना हो जाएगा 7.5 पुरुष गुने 4 प्लस, फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 पुरुष प्लस 4 बच्चे, तो 24 बच्चा के बराबर अगर 15 पुरुष हैं तो 4 बच्चा यानी 6 से भाग करेंगे तो 2.5, तो 2.5 पुरुष। अब प्लस, अब 20 महिला के बराबर अगर 15 पुरुष है तो 4 महिला के बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 में 5 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, तो 15 में 5 से भाग करेंगे तो 3 पुरुष। इंटू एक्स बराबर कितना हो गया 12 दहा 120 m। अब यहीं से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 5m 7.5m 12.5m 12.5m चौके कितना हो गया 12.5 चौके हो गया 50। तो ये हो गया 5 और 2.5, 5 और 2.5 7.5 और 3 10.5, तो 10.5 mx बराबर 120 m और माइनस 7.5 और 5 12.5 चौका 50 यानी 50 m, यानी 10.5 mx इज इक्वल टू 70 m। m से m कैंसिल, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा 70/10.5, यानी 70 में क्या करेंगे 10.5 से भाग करना है। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए। अब इसको ध्यान दीजिए, सोल्व करते हैं तो यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाता है 70 गुने 10/105, 7 से कट गया 10, 7 से कट गया 15 और फिर 5 से कट गया 2 और 5 से कट गया 3, यानी टर्म क्या आ गया 6.20/3, यानी 6.2/3, यानी क्या समय हो जाएगा 6.2/3। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, अच्छे से एक बार क्या कीजिएगा इसे देख जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या 22, 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, यानी 15 आदमी 20 दिन में काम पूरा करता है
8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके। तो फिर कह रहा है 20 आदमियों को 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितना घंटा काम करना पड़ेगा। तो 20 कैंसिल, 4 दूने 8, 4 तियाँ 12, 3 पचे 15, यानी प्रतिदिन जो है 5 दूना 10 घंटे काम करने पड़ेंगे। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेला 20 दिन में, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। ए और बी जो है वो 15 दिन में, बी अकेला 20 दिन में, तो टोटल काम कितने करने हैं। 20-15 का एलसीएम 60 यूनिट। तो ये पर डे 4 यूनिट काम कर रहा है, ये पर डे 3 यूनिट काम कर रहा है, यानी 4 यूनिट में से 3 यूनिट घटाएंगे, यानी ए पर डे जो है वो 1 यूनिट काम कर रहा है। तो 60 यूनिट काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, 60 डेज लगेगा। तो आंसर क्या हो गया, 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है, यानी एक तपस है और एक मिहिर है। तो मिहिर से तपस दुगुनी गति से काम करता है, यानी मिहिर अगर 1 यूनिट काम करता है तो तपस 2 यूनिट काम करता है। दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो यह 2 यूनिट करता है और मिहिर 1 यूनिट करता है। तो दोनों पर डे 3 यूनिट काम करते हैं, तो 12 दिन में टोटल 36 यूनिट काम हुआ। अब कह रहा है नहीं, तपस अकेले उसे कितना समय में पूरा करेगा। तो तपस पर डे 2 यूनिट कर रहा है और 36 यूनिट काम करना है, यानी 36 गुलाब जामुन बनाना है। तो 36 में 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी 18 दिन में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला किसी काम को 18 दिन में, बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए जो है वो 18 डेज में करता है, बी जो है वो 15 डेज में करता है। दोनों को मिल के टोटल 90 यूनिट कार्य करने हैं। तो ए पर डे जो है वो 5 यूनिट काम करेगा, बी पर डे जो है 15 छक 90 6 यूनिट काम करेगा। अब कह रहा है बी अकेले उस पर 10 दिन काम किया, यानी बी 10 दिन में कितना काम कर दिया, 60 यूनिट काम कर दिया। बचा कितना, 30 यूनिट काम। अब इस 30 यूनिट काम को ए कितना दिन में करेगा, तो ए पर डे 5 यूनिट काम करता है, तो 30 यूनिट काम को करने में उसको 6 डेज लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 18 दिन में, ए 18 दिन में, बी 20 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में काम करता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी तथा सी मिलकर इस काम को शुरू करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। तो यहाँ पे कितना यूनिट कार्य करना है, पहले इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यानी कितना आ रहा है, 180 यूनिट कार्य करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ए पर डे 10 यूनिट करेगा, बी पर डे 9 यूनिट करेगा, सी पर डे 6 यूनिट करेगा। बी और सी जो है वो कार्य शुरू करते हैं किंतु 2 दिन बाद ही छोड़ देते हैं। तो बी और सी 2 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 9 और 6 15 काम, तो 2 दिन में 30 काम करेंगे। तो 30 काम करके छोड़ दिए, तो बच गया 150 यूनिट कार्य। और यह 150 यूनिट कार्य जो है 150 यूनिट कार्य कौन करेगा, ए करेगा। ए पर डे जो है वो 10 यूनिट काम करता है, तो 150 यूनिट काम करने में उसको कितना समय लगेगा, 15 डेज लगेगा, 150/10। नेक्स्ट ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/12। बी और सी मिलकर उसे 15 दिन में करते हैं, तो बी और सी का एक दिन में किया गया काम 1/15, क्योंकि 15 दिन में पूरा, तो एक दिन में 1/15। अब ध्यान दीजिए, सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है, यानी सी का एक दिन का काम जो है वो ए के आधा दिन के काम के बराबर है।
तो यहाँ C के जगह पे वैल्यू a/2 क्या करेंगे, पुट कर देंगे। यानी ये टर्म क्या हो जाएगा, b + a/2। b का पूरा दिन का काम और a का आधा दिन का काम कितना हो गया, 1/15। अब ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और दोनों को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो घटाने के बाद टर्म क्या आता है, तो ध्यान दीजिएगा, b तो कैंसिल हो जाएगा, यानी a - a/2 = 1/12 - 1/15। यानी a जो है a/2 कितना आ गया, 12×15 का 60, 12×5 = 15 चौका 1/2 1/60, यानी आधा काम का कितना आ गया, सॉरी a/2 आधा दिन का 60 यूनिट, तो पूरा दिन का कितना हो गया, तो a बराबर हो जाएगा 30 दूना 60। यानी a जो है वो 30 दिन में कार्य करेगा। कितना दिन में कार्य करेगा, 30 दिन में। तो a जो है वो पूरा काम 30 दिन में कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है b कितने दिन लेगा। a अगर पूछता तब तो 30 डेज हो जाता, लेकिन कह रहा है b कितना दिन लेगा। तो a 30 दिन ले रहा है, a + b दोनों मिलके 12 दिन ले रहा है। तो यहाँ पे कुल कितने यूनिट कार्य करने हैं, 60 यूनिट। तो 30 दूना 60, 12×5 = 60। यानी b जो है वो पर डे 3 यूनिट काम कर रहा है। 5 में से 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 3 यूनिट काम कर रहा है, तो कार्य करने में कितना समय लगेगा, 20 डेज। तो आंसर होगा 20 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम शुरू हो करने के 3 दिन बाद, यानी 3 दिन तक तो काम हो गया, यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। तो 12 आदमी 8 दिन में काम कर सकता है, लेकिन 3 दिन बाद डिसीजन लिया गया, तो 8 दिन में से 3 दिन काम हो गया, यानी 5 दिन का काम बचा। अब यह M1 D1 अब 4 दिन में करना है, तो M2 D2 यानी कितने आदमी की आवश्यकता होगी, यानी 15 आदमी की आवश्यकता होगी। तो पहले से तो 12 आदमी काम कर ही रहे हैं, तो और कितने अधिक आदमी लगाने होंगे, यानी 3 व्यक्ति लगाने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 3 पुरुष कितना दिन में करते हैं, 6 दिन में। 3 पुरुष 6 दिन में काम करते हैं और 5 महिलाएं जो हैं वो 18 दिन में काम करती हैं, यानी 36 का 18, यानी 1 पुरुष बराबर 5 महिला। अब ध्यान दीजिए, 4 पुरुष और 10 महिला, 4 पुरुष और 10 महिला, तो 4 पुरुष और 10 महिला, तो 1 पुरुष के बराबर 5 महिला, तो 4 पुरुष के बराबर 20 महिला और 10 महिला, टोटल कितनी हो गई, 30 महिला। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 महिला 18 दिन में काम करती है, तो M1 D2 अब अप्लाई करेंगे। 5 महिला 18 दिन में काम करती है, तो 30 महिला कितना दिन में काम करेगी, 5 6 जा 30, 6 3 जा, यानी D2 = 3 डेज। कितना दिन में काम करेगी, 3 दिन में काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। A की तुलना में B 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में B कितना दिन लगेगा। A की तुलना में B 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी A अगर 100 काम करता है तो B 160 काम करेगा। तो 20 × 5 = 100, 20 × 8, यानी अगर यह 5 यूनिट काम करता है तो यह 8 यूनिट काम करेगा। ये वर्क का रेशियो हो गया, तो टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाता है। यह 8 घंटा समय लेगा तो यह जो है 8 दिन समय लेगा, तो यह 5 दिन समय लेगा। अब ए जो है किसी काम को करने में 12 दिन का समय लेता है, यानी 8 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 12 के।
तो कितना गुना हुआ 1.5 गुना। तो बी कितना समय लेगा, ये भी 1.5 गुना लेगा। तो 5 में 1.5 से गुना करेंगे 7.5, यानी 7.5 दिन का समय लगेगा। 7.1/2 दिन। क्वेश्चन कह रहा है 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में करेंगे। तो 3 पुरुष जो है वो 18 दिन में करते हैं, सॉरी यहाँ इक्वल नहीं मल्टीपल होगा। 3 पुरुष 18 दिन में करते हैं और 6 बच्चे जो हैं वो भी 18 दिन में करते हैं। और 3 दूने 6, यानी 1 पुरुष बराबर 2 बच्चे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पुरुष और 4 बच्चे, 4 पुरुष और 4 बच्चे, तो सबको बच्चा में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 पुरुष बराबर 2 बच्चा, तो 4 पुरुष बराबर 4 दूना 8 बच्चा और ये 4 बच्चा, यानी कितने हो गए 12 बच्चों को काम करना है। तो अभी M1D1 पे आते हैं। 6 बच्चे 18 दिन में काम करते हैं, 6 बच्चे जो है वो 18 दिन में काम करते हैं। तो 12 बच्चे कितना दिन में काम करेंगे, तो 6 दूना 12, 2 9 18, 2 9 18, यानी 9 दिन में काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। 6 पुरुष एक 1 मिनट, हाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिख रहा है। 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में तथा 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम करते हैं। यदि शेष बचे काम को केवल पुरुषों को 1 दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 6 पुरुष 12 दिन में करते हैं, पहले रेशियो ले लेंगे। उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में करती हैं, फिर उसी काम को 18 बच्चे जो हैं वो 10 दिन में करते हैं। तो 12 छक 72 M, 18 अठे 144 महिला और ये हो गया 180 बच्चे। 36 से कट जाएगा टोटल, तो 36 दूना 72, यानी 2 पुरुष बराबर 4 महिला बराबर 180 हैं। तो 36 बचे 5 बच्चे हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कितना कह रहा है, कह रहा है 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे 2 दिन काम करते हैं। तो ये सबको पहले पुरुष में क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं। तो 12 महिला है, तो 4 महिला बराबर 2 पुरुष, तो 12 महिला बराबर 3 दूना 6 पुरुष, यानी इसके जगह पे 6 पुरुष। 5 बच्चा बराबर 2 पुरुष, तो 20, 5 चौका 20, यानी 20 बच्चे बराबर कितने हो जाएंगे 8 पुरुष। तो 4 6 10 और 8 18, यानी 18 पुरुष 2 दिन काम किए हैं। 18 पुरुष कितना काम कर रहे हैं, 2 दिन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 6 पुरुष जो है 12 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, M1D1/W1 फार्मूला होता है M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। तो यानी क्वेश्चन में कह रहा है 6 पुरुष 12 दिन में काम करते हैं, यानी 6 पुरुष 12 दिन में पूरा काम करते हैं। तो 18 पुरुष 2 दिन में पहले कितना काम करेंगे, इसको निकाल लेंगे। 6 तिरका 18, 3 दूना 6 दूना 12, यानी आधा काम करेंगे। तो आधा काम तो कर लिए, अब बचा कितना, आधा काम। तो अब ध्यान दीजिएगा, यानी 6 पुरुष 12 दिन में पूरा काम करते हैं। अब आधा काम को एक ही दिन में करना है, तो एक ही दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, M1D1/W1। अब इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो x बराबर 72 गुना 1/2, यानी 36, यानी कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, 36 पुरुषों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। तो 6 लड़के या 4 पुरुष, यानी 6 लड़का के बराबर
4 पुरुष, तो 3 लड़का के बराबर 2 पुरुष, और कह रहा है 3 लड़के तथा 10 पुरुष, 3 लड़के और 10 पुरुष, यानी ध्यान दीजिएगा 3 बच्चा जो है उसके बराबर 2 मेल और 10 कितना हो गया टोटल 12। अब ध्यान दीजिए 4 व्यक्ति जो है वह 18 दिन में काम करता है, 4 व्यक्ति 18 दिन में काम करता है, तो 12 व्यक्ति कितना दिन में काम करेगा, 4 तिया 12, 3 छक 18, x बराबर 6 डेज, क्या हो जाएगा 6 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर 8 दिन में करती हैं। ध्यान दीजिएगा 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर काम को 8 दिन में करती हैं। 3 आदमी और 7 औरतें, 3 आदमी और 7 औरतें उसी काम को जो है वो 10 दिन में करती है। तो रेशियो निकाल लेंगे 8 चौके 32 m प्लस 48 w बराबर 30 m प्लस 70 w, यानी 32 m से 30 m घट गया तो 2 m बराबर 70 में से 48 क्या हो गया घट गया, यानी 22 w, यानी एक पुरुष बराबर 11 महिला। तो 4 आदमी और 6 औरत, यानी 4 आदमी के बराबर कितना हो गया 11 चौका 44 और 6 50, यानी 50 महिला काम को 8 दिन में पूरा करती हैं। तो 20 औरतें उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगी, तो 20 औरत उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगी, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौका 8, यानी 20 औरत 5 चौका 20 दिन में पूरा करेंगी। आंसर क्या हो जाएगा 20 डेज। चलिए 35 तक रहने दिया जाए, कुछ और क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे एक लास्ट पार्ट 4 में देखेंगे। टाइम एंड वर्क आपका क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। चलिए जय हिंद।